15 अप्रैल 1912 यही वो डेट है जिस दिन ये शिप डूबा और 1500 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। बहुत सारे शोधकर्ता हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है कि शिप जो टाइटैनिक था वो कभी डूबा ही नहीं, बल्कि इट वाज रिप्लेस्ड। ये कैसे हो सकता है? शिप डूबा नहीं है, ये तो डूबता था। मतलब इस पर तो मूवी भी बनी है काफ़ी, हमने यूट्यूब में काफ़ी जगह देखा, सबको पता है शिप डूबा था। ये कैसे हो सकता है कि शिप नहीं डूबा? टाइटैनिक का नंबर था 401 और ओलंपिक का था 400 और जो ऑप्शन में शिप गया उसमें लिखा हुआ था नंबर 401। आज के हम पॉडकास्ट में बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। कैसे टाइटैनिक डूबा, क्या रही उसके पीछे स्टोरी। सभी को पता है टाइटैनिक डूबा है, पर ये किसी को नहीं पता कैसे वो डूबा है। 15 अप्रैल 1912 यही वो डेट है जो कि आज तक हम अपनी हिस्ट्री में भूल नहीं पाए, और यही वो डेट है जिस दिन RMS टाइटैनिक जो कि एक अनसिंकेबल शिप था वो डूब जाता है, जिसमें तकरीबन 1500 लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं और सिर्फ जिसमें से 700 लोग ही बचाए जाते हैं। इस शिप में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स थे, जो कि पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे थे, वो थे 2500 और जिसमें से 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिसमें से सिर्फ 700 लोगों की ही जान बचाई जा सकी, क्योंकि उस शिप पे लाइफ बोट्स की भी बहुत कमी थी। ओनली 20 लाइफ बोट्स उस शिप में थी, क्योंकि उस शिप के ओनर्स को इतना ज़्यादा उस शिप पे कॉन्फिडेंस था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एक टाइटल मिला था अनसिंकेबल का। अनसिंकेबल यानी कि वो शिप कभी डूब ही नहीं सकता। और क्यों नहीं, ये बात इसलिए उन लोगों ने इतने कॉन्फिडेंस से कही थी क्योंकि जो शिप था टाइटैनिक, उसको बनाने में कम से कम $7.5 मिलियन का खर्चा आया था। तो और जो उसमें टेक्नोलॉजीज लगी थी वो भी बहुत एडवांस थी उस टाइमिंग पे। और ये शिप जो था वो कोई ऐसा वैसा शिप नहीं था 5 स्टार होटल वाली, उसमें क्वालिटीज़ थी, उसमें रेस्टोरेंट था, उसमें बार्स था, उसमें हर चीज़ थी, उसमें ऑल फैसिलिटीज़ थी जो कि एक 5 स्टार होटल में होती थी। तो ये इसको एक अनसिंकेबल होने का टैग मिला था, बट फिर भी ये शिप डूब जाता है, ऐसा अचानक से न्यूज़ आती है। तो 15 अप्रैल 1912 यही वो डेट है जिस दिन ये शिप डूबा और 1500 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। ये शिप था, इसने अपनी फर्स्ट सेलिंग स्टार्ट करी थी 10 अप्रैल 1912 को। इसके 2 दिन बाद ही अचानक से न्यूज़ आती है कि ये शिप डूब गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि ये शिप कभी डूबा ही नहीं था तो आप यकीन करोगे? ये कैसे हो सकता है? शिप डूबा नहीं है, ये तो डूबता था। मतलब इस पर तो मूवी भी बनी है काफ़ी, हमने यूट्यूब में काफ़ी जगह देखा, सबको पता है शिप डूबा था। ये कैसे हो सकता है कि शिप नहीं डूबा? जी हाँ, ये बात सच है कि टाइटैनिक डूबा था, बट अगर मैं ये कहूँ कि टाइटैनिक डूबा नहीं था, मैं मान ही नहीं सकता। टाइटैनिक बहुत ही अजीब सी लग रही होगी कि अभी तो ये कह रही थी कि टाइटैनिक डूबा, इतनी डिटेल्स दे दी, बट अब ये कह रही है टाइटैनिक डूबा नहीं था। तो ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे शोधकर्ता हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है कि शिप जो टाइटैनिक था वो कभी डूबा ही नहीं, बल्कि इट वाज रिप्लेस्ड बाय अदर शिप। मतलब यूट्यूब में जितना भी ये बनाया है, मतलब मूवी बनी है, मतलब ये फेक है। फेक नहीं है, शिप डूबा था, 1500 लोग मरे भी थे, बट जो शिप डूबा था जिसको टाइटैनिक का नाम दिया गया था वो ओलंपिक था। अब ओलंपिक क्या है? ओलंपिक शिप। तो जो ओलंपिक शिप अलग है। हाँ, तो जो कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन जिसने टाइटैनिक बनाया था, उन्होंने 2 और बड़े शिप्स बनाए थे, तो टोटल 3 शिप्स थे। फर्स्ट वाज ओलंपिक, सेकंड वाज टाइटैनिक एंड थर्ड वाज ब्रिटेनिक। ओलंपिक जो है टाइटैनिक से पहले एक्टिव था और वो अपनी 4 राइड्स ऑलरेडी कर चुका था, बट जब टाइटैनिक लॉन्च होने ही वाला था 1912 को 10 अप्रैल को, उससे पहले ही ओलंपिक 1910 में लॉन्च हो चुका था और वो सक्सेसफुली 4 राइड्स कर चुका था। तो जब वो ओलंपिक था अपनी 5th राइड पे था, तो इसमें जब वो 5th राइड पे जाता है अपनी, तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत जो एक्सीडेंट होता है उसमें शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उस नुकसान को अगर वो लोग रिकंस्ट्रक्ट करते उस शिप को, उसको दोबारा से बनाते, तो उसमें कंपनी जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता और बहुत ज़्यादा उनको लॉस झेलना पड़ता। तो जो इस कंपनी के ओनर थे JP मॉर्गन, ये बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते अगर उस शिप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता ओलंपिक को। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और सबसे मेन चीज़, ओलंपिक का कोई इंश्योरेंस नहीं था, बट टाइटैनिक का इंश्योरेंस था।
तकरीबन $5 मिलियन का टाइटैनिक का इंश्योरेंस था। बट ओलंपिक का वो इंश्योरेंस ना होने के कारण अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन होता तो कंपनी को बहुत लॉस फेस करना पड़ सकता था। तो कंपनी का जो ओनर थे JP मॉर्गन, इन्होंने एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी करी और एक प्लानिंग करी कि अगर इस लॉस से बचना है तो एक सॉल्यूशन है। तो उन्हें पता था कि टाइटैनिक में बहुत बड़े बड़े रिच लोग ट्रैवल करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करेंगे, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था और इस लॉस से बचने का एक यही सॉल्यूशन था कि टाइटैनिक को लॉन्च किया जाए। बट टाइटैनिक जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी भी उसको बनने में थोड़ा वक्त था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो टाइटैनिक जो ओलंपिक था इसको हूबहू टाइटैनिक की तरह बना के रिप्लेस करके ओलंपिक को टाइटैनिक का नाम दिया गया और टाइटैनिक वाज स्टिल अंडर मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको इधर ले गए। हाँ, ओलंपिक को टाइटैनिक बना दिया गया। उसकी सारी चीज़ें फ्लोरिंग से लेके उसके अंदर मूर्तियाँ, हर चीज़ बदल दी गई। उसको हूबहू ओलंपिक को टाइटैनिक की तरह बनाया गया। उसकी कलरिंग जो मैट की थी वो भी सेम टाइटैनिक की तरह की गई। बट जब ये टाइटैनिक की फ़ोटो ली गई थी तो उसमें जो थे सिर्फ 14 फोर्थ होल्स थे। बट जब ओलंपिक को टाइटैनिक की तरह बनाया गया और वो जब अपनी सेलिंग स्टार्ट करने वाला था तब जो पिक्चर ली गई थी उसमें 16 फोर्थ होल्स थे, बट टाइटैनिक पे 14 फोर्थ होल्स थे। जैसे इसके ऑनर को लेके बहुत बातें होती है, मतलब ये वो सो, तो मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, जो कंपनी के ओनर थे वाइट स्टार लाइन के JP मॉर्गन, टाइटैनिक के ओनर, तो कहा जाता है कि ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन बट ही वॉन्ट्स टू बी मोर। ठीक है, वो और रिचेस्ट बनना चाहते थे। तो उनके दिमाग में एक प्लान था कि वो एक कंपनी खोलेंगे जिसमें US डॉलर्स जो है छपेंगे और वो उसी को गवर्नमेंट को देंगे, तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला था। अब ये चीज़ के खिलाफ कुछ बिलियनियर लोग और थे, वो ये चीज़ होने नहीं देना चाहते थे। कुछ रिचेस्ट पर्सन और थे, तो जैसे इनमें से फर्स्ट जो थे मिस्टर बेंजामिन थे, सेकंड ईसॉप स्ट्रॉस थी, थर्ड जॉन बेस्टोर्स थे। तो ये 3 लोग थे जो नहीं चाहते थे कि JP मॉर्गन ऐसी कोई कंपनी स्टार्ट करे जिसमें वो डॉलर ही छाप के कंपनी को दे, अमेरिका की गवर्नमेंट को दे। तो ये प्लान शुरू होने के लिए ये 3 लोग थे जो कि उनके खिलाफ थे। तो JP मॉर्गन ने, कहा जाता है कि उन्होंने टाइटैनिक की जब फर्स्ट सेलिंग थी तो इसके टाइटैनिक वॉज पॉपुलर, तो हर कोई उसमें सेल करना चाहता, उसमें ट्रैवल करना चाहता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 टिकट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उन बिलियनियर्स को दी, एज अ ट्रिप, एज अ गिफ्ट, और उनको ये भी इंक्लूड किया कि मैं भी आपके साथ ट्रिप में जा रहा हूँ। बट जब ट्रैवलिंग सेलिंग शिप का सेलिंग डे आया 10 अप्रैल 1912, उससे 2 दिन पहले ही JP मॉर्गन ने उस ट्रिप पे आने से मना कर दिया था। उन्होंने ये दावा करा था कि उनको बुखार है, उनको फीवर है और वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि ऐसा क्यों किया, मतलब अचानक से? क्योंकि उन्हें पता था कि जो शिप है इट वाज नॉट इन द गुड कंडीशन बिकॉज इट वाज ओलंपिक एंड उसका एक्सीडेंट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा जाता है कि वो चाहते थे कि ये लोग भी उस शिप में डूब जाए, मतलब उसको तो अगर वो डूब जाते तो फिर मॉर्गन जो है अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते। तो ये भी एक कहा जाता है कि ये भी एक मॉर्गन की कॉन्स्पिरेसी थी, सोची। मतलब उनको पहले ही पता था कि शिप डूबने वाला है। हाँ, क्योंकि उस जो ओलंपिक था उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें काफ़ी शिप को नुकसान हुआ था। तो अगर वो ट्रैवल करता तो 100% या तो डूबता या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता ही होता। ये चीज़ इसलिए प्रूव करती है कि ये चीज़, कुछ फैक्ट्स जो है ये सच हैं कि उन्होंने ऐसे कॉन्स्पिरेसी करी। क्योंकि जब टाइटैनिक डूब गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, हाँ, तो उसके बाद जो है कंपनी को बहुत बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट मिला $5 मिलियन का। और उसके बाद JP मॉर्गन ने अपनी जो कंपनी, जो मैं कह रही थी डॉलर प्रिंटिंग की, ये भी स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ें होना एक साथ बहुत ही बड़ा एक तरफ इशारा करता है कि हो सकता है ये JP मॉर्गन की एक सोची समझी साजिश हो, एक कॉन्स्पिरेसी हो। तो एक चीज़ और कि टाइटैनिक में 14 फोर्थ होल्स थे और ओलंपिक्स में 16 फोर्थ होल्स थे। तो इसके अलावा कुछ और भी है जो प्रूफ कर सके कि सेकंड एक और बहुत ही मेजर फैक्टर जो कि 100% प्रूफ करता है दैट इट वाज जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है शिप का, वो उस ओलंपिक शिप में टाइटैनिक का था। टाइटैनिक का आइडेंटिफिकेशन नंबर था 401 एंड ओलंपिक का था 400। तो अगर वो ओलंपिक था तो उसमें टाइटैनिक का आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे आया 401?
सो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करती है कि जो डूबा था वो ओलंपिक था और जो अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया था वो टाइटैनिक था असली, क्योंकि टाइटैनिक का नंबर था 401 और ओलंपिक का था 400 और जो ऑक्शन में शिप गया उसमें लिखा हुआ था नंबर 401। तो एक ये फैक्ट था शोधकर्ताओं के अनुसार जो ये प्रूफ करता है कि जो डूबा वो ओलंपिक था एंड टाइटैनिक वाज ऑलरेडी देयर अंडर कंस्ट्रक्शन।